हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इसकी सौतेली मॉम ने इसे ये बोलकर ये दवाई दी थी कि जैसे कि पेंग प्रेग्नेंट है तो उसे ये फ़ायदा देगी, लेकिन इस बेचारी को इनके इरादों के बारे में नहीं पता था। एंड देन पेंग को जब ये सब कुछ हो गया था तो उसे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, जिसने इससे अपनी दोस्ती तोड़ ली थी, ये सोच के कि शायद इसने जानबूझकर इसे ये दवाई दी। मॉम कहती है कि कोई भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगा, तो ये भी बोल देती हैं कि ठीक है, आपको जो करना है करो, मैं डरती नहीं हूँ। इस पे तो इन मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो इसे मारने जा रही थी, लेकिन सुपॉल यहाँ पे आ जाता है एंड इन्हें कहता है कि बताऊँ क्या मैं अतुराज सर को, जिस पे से यहाँ से जाना पड़ जाता है। आंटी नंबर 2 देखती है कि आंटी नंबर फर्स्ट देखती है कि अतुराज यहाँ पर टपक चुका है, वो भी आंटी नंबर 2 के साथ। इन्हें कहता है कि इन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पे कि आंटी नंबर 1 कहती हैं कि क्या तुमने इसे बता दिया कि वो ब्रश ताइवान का नहीं मेरा था। यानी कि इन्होंने खुद ही अतुराज को बता दिया, जबकि आंटी नंबर 2 ने अतुराज को कुछ भी नहीं बताया था। अब ये कहता है कि मैं अपने क्लूज अपने आप इकट्ठा कर लूँगा एंड अंदर आ जाता है, जहाँ पे इसे दादी मिलती हैं। दादी अब की बार फिर से अपने आपे में नहीं थी एंड दूसरी तरफ ये दोनों आंटीज जल्दी से पेंग को फ़ोन करके बुला लेती हैं। ये दादी से कहता है कि जब पेंग 5 साल पहले चली गई थी तो वो कहाँ पे रही थी। दादी इसे फ़ोन ला के देती हैं, जो कि काफ़ी पुराना था एंड अभी स्विच ऑफ था, एंड इसे कहती हैं कि इसमें सारी फ़ोटोज़ हैं। तभी पेंग भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि इसे यहाँ से जाने को बोलती हैं, लेकिन अतुराज दादी से कहता है कि पेंग मेरी ही बेटी है ना। दादी इसे आराम से बोल देती हैं कि हाँ, वो तुम्हारी ही बेटी है एंड फ़ोन तो इसने अपने पास छुपा ही लिया था। सबूत के तौर पे ये पेंग का असली वाला ब्रश लेके जा रहा था। बाहर इसे पेंग मिलती है, जो कहती है हेलो अंकल, लेकिन अभी ये कहता है कि मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊँगा। पेंग इसे ये ब्रश दोबारा नहीं लेना जाननी चाहती थी एंड छोटन तो इससे लड़ना ही स्टार्ट कर देता है, जिसका जवाब ये भी काफ़ी अच्छे से देता है। जब पेंग की मॉम भी इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व होती हैं तो ताइवान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड इसे ऐसा देख ये दोनों एकदम से अपनी लड़ाई रोक देते हैं एंड फ्रेंड्स बन के दिखाते हैं। ताइवान अपने पापा से कहती है कि आप मेरा ब्रश क्यों लेके जा रहे हैं, उसे तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका ब्रश इसे वापस लौटा देता है एंड कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मॉम को तुमसे थोड़ी देर उधार ले सकता हूँ। एंड ये अपनी फेवरेट अंकल को हाँ बोल देती है। पेंग इसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है कि अब तुम यहाँ पे मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। ये कहता है कि दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो ये कहती है कि तुम भी किसकी बात पे विश्वास कर रही हो, वो बेचारी बूढ़ी हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, वो कुछ भी बोल देती हैं। लेकिन ये कहता है कि वो वही बोलती हैं जो उन्हें याद है एंड जो कुछ हैपन हो चुका है। तभी पीछे से छोटा नाके कहता है कि तुम इससे इतनी ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। ये बात पेन के लिए भी सरप्राइज थी, जिसे अतुराज भी समझ जाता है एंड छोटन को कहता है कि अच्छा तुम दोनों शादी करने वाले हो एंड पेन को इस बारे में पता भी नहीं है। तो पेंगी से कहती है कि भले ही हमारी शादी ना हुई हो, लेकिन वो ही मेरा हमेशा से ख्याल रख रहा है, उसने ही मुझे प्रोटेक्ट किया जब तुम चले गए थे। अतुराज के यहाँ से जाने के बाद ये अब इसकी भी रिमांड लेती है कि तुम क्या बोल रहे थे उसके सामने, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो पेंग कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मुझ पे दया करते हो क्योंकि मैं अकेली हूँ, एक बार सोच के देखना। अब जैसे कि इसकी सौतेली मॉम ने इसे इतना ज़्यादा डराया था, तो ये सुपॉल से कहती है कि मेरा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, होने में बस एक तो एपिसोड ही बाकी है, इसलिए मैं उसके बाद काम नहीं करूँगी, मैं घर में ही खुश हूँ। ये सब कुछ ये दोनों भी सुन रही थी एंड इसे पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल का हो गया है। कुंजिन को इस बात में जब पता चलता है तो ये भी काफ़ी शॉक्ड होती है एंड सुपॉल को मना करती है, लेकिन सुपॉल इसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज तुम्हारी डिमांड ही इतनी ज़्यादा हो रही है। बेचारी कुंजी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी सौतेली मॉम से इस बात को कैसे बताएगी कि अब इसे 1 साल के लिए काम करना पड़ेगा। एंड अब इसकी फैंस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिन्हें अब तक तो सिर्फ यही मालूम था कि पेंग की बहन वो पाक है, लेकिन अब ये भी है। इस बात से पाक को काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी, जो अपनी मॉम को कहती है कि कुछ करो मॉम। अब इसकी मॉम कुंजी को एक साइड में लेके जाती है एंड दूसरी तरफ से ये बेहोश होने का नाटक करके इसे चोट मार देती है एंड देन
फिर से बेहोश होकर गिर जाती है, कहीं कोई इसे ब्लेम ना कर दे। अतुराज को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो ये अपनी बहन को देखने के लिए आता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सीधी सावित्री बनती है जो इसे कहती है कि मुझसे ज़्यादा चोट तो पाक को लगी होगी, बिकॉज वो अब तक बेहोश है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये तो यहाँ पर आराम से मज़े कर रही थी जो अपने भाई को देखते ही एकदम लेट जाती है। इसकी मॉम इसे कहती हैं कि अब तो कुंजी को चोट लग गई है, वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्यों ना उसकी जगह पाक को दे दी जाए। लेकिन ये कहता है कि पाक तो उससे भी ज़्यादा बीमार है, ये परफॉर्म कैसे कर सकती है। ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना था जो कि चार्ज होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था एंड इससे रहा नहीं जा रहा था। रीटा इसे कहती है कि क्या तुम अब टैंगवान के बारे में ही सोचते रहोगे, अपनी बहनों के बारे में सोचो, उन्हें देखने तो जाओ। लेकिन ये कहता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ़िलहाल टैंगवान ही है। ये कहती है कि अच्छा तो फिर मेरी कहाँ पे जगह है, जिस पे ये एकदम चुप हो जाता है। रीटा बोल के चली जाती है, इसका मतलब मेरी तुम्हारे मन में कहीं भी जगह नहीं है। सुपौल इसे कहता है कि जाओ उसे सब कुछ क्लियर कर दो, यही टाइम है। तो इसके आने पे रीटा इसे कहती है कि बस मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें डेट किया था, तुम तो मेरे साथ शायद कभी खुशी नहीं थे। अतुराज इसे कहता है कि लेकिन हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन ये इसे मना करके चली जाती है। अतुराज को इसकी बहन वीडियो कॉल करती है जहाँ पे इसकी स्टेप मॉम कहती हैं कि पाक की तबीयत एकदम से ठीक हो गई है तो वो परफॉर्म कर लेगी, लेकिन कुंजी की सर्वेंट कहती है कि इनकी तबीयत भी अब ठीक है तो यही कर लेंगी। ये दोनों इस सब बारे में ही बात कर रहे थे कि इन्हें कुछ जलने की स्मेल आती है जो कि इस फ़ोन से एंड चार्जर से आ रही थी, जो कि अब पूरी तरह से फूक चुका था। इस बेचारे के पास ये आखिरी रास्ता था जो कि जा चुका था। तभी सुपौल के पास फ़ोन आता है एंड सुपौल इसे कहता है कि कोई तुम्हें और सबूत देना चाहता है, जो गेट के बाहर खड़ा है, जो कि और कोई नहीं पेंग होती है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।